सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, आई एम अभिषेक फ्रॉम IIT BHU एंड आज हम लोग करने जा रहे हैं SC वर्मा का 6 to 10 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखो 6 to 10 क्वेश्चन में पहला जो है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए हिंट दे रखा है ना, बुक में हिंट दे रखा है, इसे देख लो। MC डेल्टा टी होता है। ठीक है, MC डेल्टा टी, क्योंकि जो ये फार्मूले हैं ये तो 12th में आएंगे ना बाद में, लेकिन ठीक है यूज़ कैसे करना है इसके लिए तो तुम्हें डायमेंशन से मतलब है, डायमेंशन के लिए तुम्हें इक्वेशन से मतलब है, इतना ही। तो तुम्हारे पास इसका डायमेंशन निकालने के लिए इक्वेशन बुक में गिवन है, ऐसे तुम्हें बाद में नोन हो जाएंगे, याद हो जाएगा सब कुछ, लेकिन अभी ये गिवन है। ठीक है, तो C = Q अपॉन M डेल्टा टी। ठीक, Q क्या है? एक ये एनर्जी का पार्ट है, हीट एनर्जी, हीट एनर्जी का पार्ट है। एनर्जी कैसे निकलेगा? वर्क डन, वर्क डन भी एक एनर्जी का। बेसिकली मैंने बताया था ना, जब वर्क डन करते हैं तो नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर्ड हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो ये हो गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि MLT-2 एंड एक और डिस्प्लेसमेंट का L²। ठीक है, ये एनर्जी का आ गया। देन M डेल्टा टी, M डेल्टा टी का एक अलग ही डायमेंशन है, टेम्परेचर का, केल्विन से डिनोट करते हैं। ये आ गया डायमेंशन ऑफ C, M कट जाएगा, L² T-2 K-1। ठीक है, L² T-2 एंड K-1। ओके, सही है। ठीक है, देन इसके बाद है द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फ़ा। ठीक है, लीनियर एक्सपेंशन अल्फ़ा के लिए क्या होता है, इसके लिए भी हिंट दे रखी है बुक में। जो चेंज आता है डेल्टा L = L0 अल्फ़ा डेल्टा टी होता है। ठीक है, तो देखो अल्फ़ा का निकालना है डायमेंशन, अल्फ़ा डेल्टा L अपॉन L0 डेल्टा टी। तो देखो इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन सेम होगा, क्योंकि दोनों लेंथ है, लेंथ का पार्ट है। तो ये आ जाएगा बेसिकली टेम्परेचर का रेसिप्रोकल, वही डायमेंशन होगा अल्फ़ा का। तो डायमेंशन ऑफ अल्फ़ा हो जाएगा K-1। सिंपल, क्योंकि इसका डायमेंशन तो सेम आएगा ना। मैं बोलूँ कि वेलोसिटी है, नीचे भी वेलोसिटी, तो वेलोसिटी तो डायमेंशन वाइज तो कट ही जाएंगे ना, यूनिट वाइज। ठीक है, एंड काफ़ी सारे सब पार्ट्स हैं, काफ़ी टाइम टेकिंग है ये। ठीक है, कोई नहीं। देखो द गैस कांस्टेंट R। ठीक है, सी पार्ट, गैस कांस्टेंट R के लिए देखो PV = nRT होता है, ये इक्वेशन है, आइडियल गैस का इक्वेशन है ना, PV = nRT। तो क्या पूछा? R का पूछा ना, R = PV/NT। ये हो गया प्रेशर, क्या है? प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया। ठीक, वॉल्यूम के लिए मीटर क्यूब यूज़ करेंगे, मीटर क्यूब, उसका सीधा डायमेंशन ही लिख दे रहा हूँ, वॉल्यूम का L³ आएगा। ठीक है, मीटर क्यूब यूज़ होगा, N नंबर ऑफ मोल्स है, इससे कोई मतलब नहीं है, हमें नंबर से, तो नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता, पढ़ रखा है। टेम्परेचर का आएगा केल्विन इनवर्स। ठीक, इसका निकालना है हमें बेसिकली। फोर्स का आता है MLT-2, एरिया का आएगा L² L³ K-1। इसको सॉल्व करो, डायमेंशन ऑफ R आ जाएगा, यह आएगा ML², क्योंकि एक स्क्वायर तो कट जाएगा, L² T-2 K-1, ML² T-2 K-1। सही, परफेक्ट। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन 6th ओवर। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा सब कुछ। नहीं आ रहा है तो मैंने ईमेल ड्रॉप कर रखा है, आप वहाँ पे अपने डाउट्स पूछ सकते हो। देन गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 7, टेकिंग फोर्स। ओके, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग कैसे? टेकिंग फोर्स, लेंथ एंड टाइम टू बी द फंडामेंटल क्वांटिटीज। फोर्स, लेंथ एंड टाइम। ठीक है, पहले क्या था? मास था,
फोर्स की जगह पे मास था, लेकिन इस क्वेश्चन में फोर्स, लेंथ और टाइम को हम लोगों को फंडामेंटल यूनिट रखना है। जैसे फंडामेंटल मानकर चलना है उसे हम इस डब्बे में रखेंगे, ठीक है, उसी से डिराइव करेंगे। तो देखो जैसे सेवेंथ नहीं एक्सटेंड हो गया, ठीक है, अपग्रेड हो गया भाई ये। तो डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम में देखो मास तो है नहीं, तो अब हमें क्या चाहिए? उसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? तो फोर्स से डिराइव करो, फोर्स से डिराइव करो मास इंटू एक्सेलरेशन। मास नहीं लिख सकते, लेकिन एफ अपॉन ए तो लिख सकते हैं ना। एफ अपॉन ए लिखने का मतलब ये जो एरिया का पार्ट है, एक्सेलरेशन है सॉरी, एफ अपॉन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। तो मीटर एक लेंथ का पार्ट है और जो टाइम है वो सेकेंड का यूनिट है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में ये टी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। इसका डायमेंशन की जगह आराम से इस तरह लिख सकते हैं। तो m के डायमेंशन की जगह f अपॉन a का डायमेंशन लिखेंगे। f अपॉन a का डायमेंशन में ये आ जाएगा, ठीक है, फोर्स मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आ गया मास की जगह f टी स्क्वायर अपॉन l। नीचे में क्या है? वॉल्यूम, तो ये भी एक l क्यूब आ जाएगा। तो पूरा का पूरा डायमेंशन जो बनेगा डेंसिटी का वो बनेगा f l माइनस 4 टी स्क्वायर। सिंपल यही होना चाहिए। सेवेंथ एफ एल माइनस 4 टी, ठीक है। समझ में आया कैसे करना है? इसको हमें फंडामेंटल मानकर चलना है। देन प्रेशर थोड़ा सा इरेज कर देते हैं इसे, या पूरा ही कर देते हैं, बचा कर क्यों रखना है इसे। तो प्रेशर ना, प्रेशर में क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो बहुत सिंपल है, फोर्स को सीधे यूज़ कर सकते हैं, हमें MLT-2 के फॉर्म में जाना ही नहीं, हमें नहीं जाना उस फॉर्म में, क्योंकि हम फोर्स को यूज़ कर सकते हैं। अब प्रिंसिपल बदल चुका है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो फ्रेश ये हो गया F, एरिया हो गया L स्क्वायर, डायमेंशन होगा F L माइनस 2। बहुत सिंपल था, बहुत सिंपल, ठीक। सी पार्ट जो है, सी पार्ट मोमेंटम। ओके, अच्छा, मोमेंटम कोई पिछले क्वेश्चन में भी किया था हमने, लेकिन यहाँ पे जो मोमेंटम है उसको मास के टर्म में नहीं लिख सकते। बार बार बता रहा हूँ ना, MLT के फॉर्म में नहीं लिख सकते। मिटाकर गलती करी मैंने, देखो गलती कर दी, बचाकर फ़ायदा था। फिर से लिखना पड़ेगा मास के लिए, F अपॉन A, ठीक। एरिया का क्या था? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, L टी स्क्वायर। तो F टी स्क्वायर अपॉन L, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड मीन्स लेंथ पर सेकेंड टी। ये आ गया एफ टी, केवल एफ टी, हाँ सही है, ठीक है, डायमेंशन सही है। देन इसके बाद लास्ट पार्ट है सेवेंथ का। लास्ट पार्ट सेवेंथ का है डी, एनर्जी। एनर्जी, एनर्जी देखो, एनर्जी मैंने बताया ना वर्क डन जैसा है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स तो है ही, वाह, फोर्स को तो यूज़ कर ही सकते हैं, तो सीधे सीधे फोर्स उतर गया। डी के जगह पे एल, ये तो सिंपल था, एफ एल, आराम से। देखो 6th 7th कंप्लीट हो गए। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, सपोज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ प्लेस इज 10 मीटर, फाइंड द वैल्यू इन इट्स। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, अभी तो मतलब बेसिक से स्टार्ट हो रहा है। जैसे अगर कहीं पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, कहीं पे क्या, ये तो अर्थ पे होता ही है, इसे हमें चेंज करना है किस फॉर्म में? सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर। देखो साफ साफ लिख देता हूँ थोड़ा, सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर, सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर। देखो यहाँ पे क्या है? मीटर है। सबसे पहले मीटर, जो ऊपर में क्या है? मीटर है, तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर क्या है? सेकेंड है, तो 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में कितने मिनट? 1 सेकेंड में कितने मिनट? 60 से डिवाइड करोगे 1/60,
तो ये आ जाएगा कि 1 मिनट में कितने सेकेंड है, 1/60 है, तो 1/60 का स्क्वायर करना होगा, यानी 1/60 के स्क्वायर का फॉर्म में जाएगा तो ये 60 का स्क्वायर आ जाएगा। ये अराउंड 36 इंटू 10⁵ आ रहा है। सही है, सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर। देखो यहाँ से भी आ जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे ना, कितने ज़ीरो हो गए, 1 2 3 और यहाँ से 4 और एक और 5 निकलेगा जब ये इसका स्क्वायर होगा। समझे? 8 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आई गेस ये बहुत सिंपल था, इसमें तो बस यूनिट कन्वर्जन करना था। आई होप आपको पता होगा। 9th क्वेश्चन कहाँ है? 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है? 9th क्वेश्चन कह रहा है द एवरेज स्पीड ऑफ अ स्नेल इज 0.020 miles per hour and that of leopard is 70 miles per hour. Convert this speed in SI unit. अच्छा ठीक है, देखो SI यूनिट में कन्वर्ट करना है हमें। 9th क्वेश्चन है ना ये, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन होगा, इसे हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में होगा। ठीक है, तो किसकी स्पीड कितनी दे रखी है? 0. लियोपार्ड है। ओके ठीक है, सब कुछ लिख लेते हैं पहले हम लोग। स्पीड ऑफ स्नेल 0.020 miles per hour. Then leopard 70 miles per hour. देखो ऐसा यूनिट क्या है ऐसे, अगर ऐसा यूनिट की बात करें, ये क्या दे रखा है, ये वेलोसिटी दे रखा है, तो ऐसा यूनिट है क्या? ऐसा यूनिट तो मीटर पर सेकंड ही है ना, ऐसा यूनिट तो मीटर पर सेकंड ही है। तो पहले स्नेल वाले पे आते हैं, इसका ऐसा यूनिट निकालते हैं स्नेल का 0.020। तो देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस इतना पता होना चाहिए कि 1 माइल्स में कितने मीटर होते हैं। 1 माइल्स में कितने मीटर होते हैं? 1 माइल्स में देखो, माइल्स मीन्स 1.6 किलोमीटर, ठीक है, और किलोमीटर में 1600 मीटर हो गया ना। ठीक है, तो यहाँ पे 1600 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसको आवर से 3600, 1 आवर में 3600 सेकेंड्स होंगे ना, 1 आवर में 60 मिनट्स हुए, तो 60 × 60 3600 हो गए। ठीक, इसका कैलकुलेशन करोगे सही आएगा, जो भी है कैलकुलेशन करना थोड़ा लेंदी पड़ता है। 0.080 इसका कर लेना, जो भी कैलकुलेशन आएगा आंसर सही आएगा, कोई इशू नहीं है। सेम टू सेम इसमें भी वही करना है। 70 जो है, 70 को माइल्स है ना, तो 1 माइल्स में लिख लो, 1600 मीटर होता है और 1.6 किलोमीटर होता है। ठीक है, तो ये किलोमीटर को कन्वर्ट करोगे तो 1600 मीटर में आ जाएगा ये। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही क्वेश्चन काफ़ी है, काफ़ी लेंथ कवर अप हो जाता है। ठीक है, और कोई डाउट रह गया होगा तो आई एम हियर फॉर यू। तब तक के लिए गुड बाय।